वैसे ये लड़की रूबी भी इतनी बुरी नहीं है। रुको, क्या मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया हूं? एक सदी पहले इस दुनिया की गलियां अचानक कांप उठी थी। जमीन के अंदर की गुफाएं फट गई थी और उनसे अनेकों मॉन्स्टर्स बाहर आ गए थे। उस दिन के बाद दुनिया तबाह हो गई। इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इंसानियत लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन तब इंसानों में से कुछ लोग जागे। वो थे इंसानियत के पहले 10 अवतार। उन्होंने टाइटन बीस्ट की शक्ति हासिल की। उनकी अगुवाई में और भी लोग अवतरित होने शुरू हुए ताकि वो सब मॉन्स्टर्स से मिलकर लड़ सकें। इससे इंसानियत को थोड़ी राहत मिली। लेकिन मॉन्स्टर्स अब भी बहुत शक्तिशाली है। अब कुछ मॉन्स्टर्स एम्परर लेवल तक पहुंच गए हैं। हालांकि उनके सामने खड़े होने के लिए हमारे योद्धाओं के पास कई हथियार हैं, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है। सिर्फ एक शक्तिशाली टाइटन ही इन सभी मॉन्स्टर्स को हरा सकता है और तभी जाकर इंसानियत जिंदा रहेगी। इसी वजह से इस युग को कहा जाता है टाइटन एरा। अगला नाम है एलारा ब्रूक्स। क्या इसका टाइटन तो एक स्वॉर्ड टाइगर है। क्या बात है, एक टाइगर। हमारी क्लास में इतना स्ट्रॉन्ग टाइटन किसी के पास नहीं था। एलारा तो बहुत ताकतवर निकली। हाँ? तुमने देखा ना, वो मेरी सगी बहन है। अब बताओ कौन तंग करेगा मुझे? मैंने सुना है तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड लियाम है। वो स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। उसकी तो किस्मत ही चमक गई। वो किताबी कीड़ा लियाम अच्छे मार्क्स लाने के अलावा उसमें कोई खास बात नहीं है। वो मेरी बहन के लायक हो ही नहीं सकता। अब तक का सबसे ताकतवर टाइटन। तो ठीक है लियाम, अब तुम्हारी बारी। देखो देखो, वो स्कूल का सबसे बड़ा जीनियस है। पता नहीं उसकी शक्ति से कौन सा टाइटन जाग जाए। मुझे इतना पता है कि वो टाइटन भी बहुत ताकतवर होगा। ठीक से करना, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना एटीट्यूड, इतने नखरे तो मैंने अपने माँ बाप के भी नहीं उठाए। ये क्या हो रहा है? हाँ? अरे इसे F क्लास रैंक मिला है, लेकिन ये तो क्लास का जीनियस था। ऐसा कैसे मुमकिन है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था ये तो, और अब देखो इतने कमजोर टाइटन को जगाकर सबके सामने एक जोकर बन गया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। ये तो क्लास का टॉप जीनियस हुआ करता था ना। इसकी बस बातें बड़ी बड़ी है, दर्शन छोटे हैं। इसे 10 कैलेमिटीज टावर मिला है। इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। लगता है टाइटन्स का बचा कुचा कचरा इसे मिल गया। इसे सिर्फ F रैंक मिली है। बहुत शर्म की बात है। इसकी वजह से हमारे स्कूल की बहुत बदनामी होगी। और मैं इसको लेकर क्या क्या सोच रहा था। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? जाओ, इसे स्कूल से बाहर निकालने की तैयारी करो। इसे आज तक जितनी भी स्कॉलरशिप मिली है वो सारा पैसा इससे वसूल करो और इसे हमारे स्कूल से बाहर निकालो। समझ गई ना? ओके सर, मैं समझ गई। F रैंक? पर मैं तो इस कहानी का हीरो हूँ ना, तो मुझे F रैंक कैसे मिल सकती है? मैंने कहा था ये इंग्लिश मीडियम वाला लियाम एक लूजर है और अब मैं अपनी बहन को इसके साथ कभी नहीं रहने दे सकता। लियाम, मेरी बात गौर से सुनो। आज और अभी से तुम इस एकेडमी से निकाले जाते हो और इसके साथ साथ तुम्हें आज तक जितनी भी स्कॉलरशिप्स मिली है उन सब की भरपाई तुम्हें करनी होगी। क्या मुझे स्कॉलरशिप्स मिली थी? जरा रुको, शायद ये ठीक कह रही है और शायद वो सारे पैसे मैंने अपनी नकचड़ी गर्लफ्रेंड पर लगा दिए। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ मैं एक नंबर का ढक्कन था। स्कूल अपनी इच्छा से किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है, तो ये पैसे वापस देने की बात कहाँ से आ गई? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन किसे पता था टाइटन को जगाने के मामले में तुम एक लूजर निकलोगे। तुम्हारे जैसे कचरे की स्कूल में कोई जगह नहीं है। लियाम, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं एक लूजर क्या बना, इसने तो मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया। ये दुनिया इतनी भी आसान नहीं है जितनी मैंने सोची थी।
होस्ट, हर दिए गए कार्य को पूरा करने पर आपको उसके बदले एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। आपकी सिचुएशन को देखते हुए सिस्टम के पास में 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप ब्रेकअप के लिए मना कर दें और एलारा के पैरों में पड़कर अपने प्यार की भीख मांगे। आपका दूसरा ऑप्शन है आप एलारा से ब्रेकअप कर लें और ऐसा करने पर आप 35 लेवल के ऊपर की टाइटन्स की शक्ति को जगा सकते हैं और पहले लेवल पर मिलेगी आपको एक आत्मा मणि। इस मणि का इस्तेमाल करके आप मंकी टाइटन को जगा सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है। पर एक मिनट, क्या ये वही मंकी टाइटन है जिसे सब मंकी किंग बोलते हैं? क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ। बुत बन के खड़े क्यों हो गए हो? जुबान पे लकवा मार गया क्या? मेरी बहन तुमसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहती है। मैंने तो ये तक सुना है कि इलारा के साथ रहने के लिए लियाम ने अपने स्कॉलरशिप के पैसे तक इस पर खर्च कर दिए थे और तो और इसने अपने बूढ़े माँ बाप की पेंशन भी उड़ा दी थी। तो क्या हुआ, मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। एक F ग्रेड वाले का एक A ग्रेड वाले से कोई मेल नहीं। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। लियाम, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच तो ये है तुम मेरे लायक ही नहीं थे। ओह, तो मैं इस घमंडी लड़की के पीछे अपने पैसे बर्बाद कर रहा था। पर एक बात है, जैसा मुझे सिस्टम ने कहा था, तो मैं बहुत ताकतवर टाइटन को जगा दूंगा और इसके जैसी 50 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमा करेंगी। तो तुम्हें ब्रेकअप करना है, ठीक है, मुझे मंजूर है। आपने सही ऑप्शन चुना है। अब आप अपनी अगली शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं। टाइटन मंकी इत्र की 3 बूंदों का इस्तेमाल करके आप मंकी टाइटन के पहले चरण को जगा सकते हैं। ये काम करता है? एक मिनट, 3 ड्रॉप से तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि आपका खून पवित्र नहीं है, तो आपके खून को शुद्ध करने के लिए मंकी टाइटन के खून की 3 बूंदें चाहिए होगी। तो ये है वो मंकी टाइटन का खून जिसके बारे में सिस्टम बात कर रही थी। ये कोई मामूली चीज नहीं है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर दिमाग तो है। ब्रेकअप करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारे जैसे ग्रेड F वाले इंसान के साथ में रहकर मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। हम दोनों के बीच का फासला तुम पूरी जिंदगी भर भी खत्म नहीं कर पाओगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? रुको, अब क्या हुआ? अब जब हमने ब्रेकअप कर ही लिया है तो मुझे भी तो मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ? क्या तुम हमारे प्यार का हिसाब मांग रहे हो लियाम? सही सुना। अब मुझे हिसाब लगाने दो। जब हम एक दूसरे के साथ थे, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत खर्चे किए। मैंने तुम्हें बैग्स दिलाए, मेकअप का सामान दिलाया, कपड़े और पता नहीं क्या क्या। वो चीजें तो नहीं, पर उसके पैसे तुम मुझे लौटा सकती हो। वैसे भी टाइटन का खून बहुत महंगा होगा, मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म आ रही है? अपने उस कचरे जैसे सामान के पैसे मांग रहे हो तुम? अरे मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए? मैं तुम्हारे ऊपर पहले दिन से पागलों की तरह खर्चा कर रहा हूँ। तुमने आज तक मुझ पे 1 रुपया भी नहीं लगाया और अब तुम ऐसे ही ब्रेकअप करके जाना चाहती हो। मैं तो मेरे हक के पैसे वापस मांग रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? देखा जाए तो लियाम की बात में दम है। मुझे भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाकर अपने पैसे वापस लेने चाहिए। तुम्हारी बात तो सही है। अरे रुको, हम कई बार होटल रूम में रुके हैं, तो तुम्हें उसके पैसे तुम जैसे भिखारी से यही उम्मीद की जा सकती है। बोलो कितने पैसे चाहिए? मैंने हिसाब लगा लिया। 20 टाइटन क्रिस्टल्स। मेरी इस लाइफ के वर्जन में 20 टाइटन क्रिस्टल्स की वैल्यू एक लग्जरी कार के बराबर होगी। शक्ल देखिए तुमने अपनी। 20 टाइटन क्रिस्टल्स? मैं तुम्हें 5 क्रिस्टल्स दूंगी। 5 क्रिस्टल्स? मैंने तुम्हारे ऊपर कम से कम 30 क्रिस्टल्स लगाए हैं। अब तुम ही बताओ। हमारे और पर्सनल खर्चों के बारे में तो मैंने अभी तक बात ही नहीं करी। हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो तुम जैसे इंसान को मैंने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। तुम उसे इतने क्रिस्टल्स क्यों दे रही हो? हाँ, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। ठीक है, मैं क्रिस्टल्स लेने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। लियाम बस बहुत हुआ। ये स्कूल है, तुम्हारा घर नहीं, जो तुम यहाँ खड़े होकर तमाशा कर रहे हो। अपनी बकवास बंद करो और अभी की अभी हम सबसे माफी मांगो। वरना अभी के अभी अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जिस दिन मैं पूरी तरह से विकसित हो जाऊंगा, मेरे स्कूल के दरवाजे के आगे आकर फिर से खड़ा होऊंगा। इन्हें उसे दिन सबक सिखाऊंगा। मन नहीं है। ये यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ कुछ खरीदने आया हूँ। आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें काफी इंसल्ट किया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छा ही हुआ कि मैं उस जैसी लड़की के साथ नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात? वो कैसे? वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। जरा इसके कपड़े तो देखो। और तो और ये इतनी बड़ी जगह पर कुछ खरीदने आई है और देखने में ये चालाक भी नहीं लगती। क्यों ना मैं इससे उधार मांग कर देखूं? अरे सोफिया सुनो ना। हाँ लियाम, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? इतनी सी बात? इतनी आसानी से? मुझे इतना ही अमीर होना है। सिर्फ 100 टाइटन क्रिस्टल्स। 90 भी चलेंगे। नहीं, 80 भी चलेंगे। नहीं। जरूर। हाँ? क्या मान गई इतनी आसानी से? क्या ये सच में इतनी अमीर है? अरे यार, काश मैं थोड़े ज्यादा क्रिस्टल्स मांग लेता।
क्या मैं तुमसे 100 क्रिस्टल्स और ले सकता हूँ प्लीज? जरूर। क्या फिर से मान गई? मेरी तो लॉटरी लग गई। कहीं तुम किसी अमीर परिवार की वारिस तो नहीं? तुम्हें सच बताऊं तो मुझे मंकी टाइटन की 3 खून की बूंदें चाहिए। तो मुझे अभी भी 100 क्रिस्टल्स की जरूरत है। क्या तुम प्लीज मेरी इतनी सी मदद कर सकती हो प्लीज? 300 क्रिस्टल्स? 300 क्रिस्टल्स? तुम्हें पता है ना इनकी कीमत कितनी होती है? मैं इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग खरीद सकता हूँ। तुम मुझे 300 टाइटन क्रिस्टल्स ऐसे ही दे रही हो? कैसे? हे भगवान, देख भी रहे हो या नहीं? मुझे कब इतना अमीर बनाओगे? देखो इसको, कैसे खड़े खड़े 300 क्रिस्टल्स दे दिए इसने मुझे। ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? थैंक यू सोफिया। कोई बात नहीं। अब मुझे चलना होगा, मुझे अपनी शक्तियाँ जगानी है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मंकी टाइटन की खून की 3 बूंदे लेकर आओ। जाओ जल्दी करो। तुम्हें पैसे लौटाने के लिए मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ेगा, पर मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है। फिर मिलेंगे सोफिया। बाय बाय। बाय लियाम। ब्रेकअप के बाद लियाम अब सिंगल है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मुझे इन तीनों खून की बूंदों की शक्तियों को एकत्रित करना होगा और फिर उस शक्ति को मुझे अपने अंदर समाना होगा। हाँ। तो ये है मंकी टाइटन की महान मूर्ति। यही है स्वर्ग के राजा, द मंकी किंग। पर ये तो सिर्फ एक मूर्ति है, फिर भी मुझे इसमें ऊर्जा क्यों महसूस हो रही है? सिस्टम, मैं उस मूर्ति के साथ पूरी तरह से कैसे जुड़ सकता हूँ? आपको इस मूर्ति को अपने हाथों से छूना होगा, तभी आप अपनी शक्तियों को मंकी टाइटन के स्टैचू के साथ जोड़ सकते हैं। मेरी शक्तियाँ टाइटन से जुड़ रही हैं। हाँ। ये तो कोई दिव्य चमत्कार है। क्या ये कारनामा ब्लैक टॉर्टोइस एकेडमी में से किसी ने किया है? मुझे उसे अपनी एकेडमी में लाना ही होगा। वाकई ये तो बहुत अद्भुत शक्ति है। इसे तो एकेडमी में बुलाना ही होगा। ये व्हाइट टाइगर एकेडमी में होना ही चाहिए किसी भी हालत में। ऐसा इंसान मेरी वर्मिलियन बर्ड एकेडमी में होना ही चाहिए। इसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। क्या इतनी आसानी से मेरी शक्तियाँ टाइटन के साथ जुड़ गई है? मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये शक्ति तो सच में कमाल की है। आपने अपनी शक्ति को मंकी टाइटन के साथ जोड़ लिया है। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आप अगली प्रतिमा की ओर बढ़े। ऐसा करने पर आपकी शक्तियों में बढ़ोतरी की जाएगी। मेरी शक्तियों को पूरी तरह विकसित करने के लिए मुझे ऐसा फिर से करना होगा। अगर ऐसा है तो मैं कल वापस स्कूल जाऊंगा। अगर मैंने स्टोन को एक बार और छूकर अपनी शक्ति आजमाई तो मैं अपनी शक्तियों को विकसित करने के 3रे चरण तक पहुंच जाऊंगा। तो फिर हो जाए। लूजर लियाम वापस आ गया। शक्तियों को विकसित करने का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। ये यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल तुम्हें पहले ही निकाल चुका है। तुम फिर से अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ पर क्यों आए हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हीरो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। पर क्या कल की बेइज्जती इसके लिए काफी नहीं थी क्या? पर अब तुम्हारे यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं है। इंसान को टाइटन को जगाने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है। वैसे भी दूसरा मौका सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है जो बहुत महान योद्धा होते हैं। क्या हुआ? बच्चे को रोना आ रहा है? मेरी बहन ने तुम्हें छोड़ जो दिया। लियाम, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। एलारा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत घमंडी हो? लियाम ने अपनी सारी जमा पूंजी तुम पर खर्च कर दी क्योंकि टाइटन को जगाने के मामले में वो तुम्हारे बराबर नहीं है। तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। ये तो सोफिया रीड है। ये तो हमारी एकेडमी की सबसे सुंदर लड़की है। जरा देखो तो, 2 लूजर्स एक साथ खड़े हैं। सोफिया, तुम ना ही बोलो तो ही बेहतर है। क्या तुम्हारी बकवास हो गई? तुम अभी की अभी यहाँ से दफा हो सकते हो। चलते बनो। तुझमें इतना घमंड आ कहाँ से रहा है लियाम? मुझे लगता है तुझे ठीक से सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? सर, आप बिल्कुल ठीक समय पर यहाँ आए हैं। इस लियाम को कल खुद आप स्कूल से निकाल चुके हैं। फिर भी इसकी हिम्मत तो देखो। इसमें जरा भी शर्म नहीं है। ये यहाँ सिर्फ सबकी परेशानियाँ बढ़ा रहा है। लियाम, तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। अब तुम स्कूल के विद्यार्थी नहीं रहे। सर, आपने मुझे इसीलिए निकाला था क्योंकि मैं एक ताकतवर टाइटन को नहीं जगा पाया। आगे बोलो। लेकिन सर, अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक F रैंक का टाइटन ही जगा सकता हूँ तो ये आपकी गलतफहमी है।
लियाम, तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो आपने अभी सुना। आज मैं उस पत्थर के सामने अपनी किस्मत फिर से आजमाऊंगा। लियाम, तुम्हें कितना घमंड है ना खुद पर। एक दूसरा मौका, तुम्हें पता है ना, दूसरा मौका सिर्फ सुपर क्लास वाले विद्यार्थियों को मिलता है। अगर बेवकूफी एक सुपर पावर होती तो तुम सबसे ताकतवर होते। किस्मत का पत्थर आम विद्यार्थियों को सिर्फ एक ही मौका देता है। और रही बात तुम्हारी, तुम तो अब इस स्कूल के विद्यार्थी भी नहीं रहे, तो हम सबका समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। सर, अगर किस्मत के पत्थर ने लियाम को दूसरा मौका दे दिया तो एक बार उसे कोशिश कर लेने दीजिए। कैसी कोशिश सोफिया? हाँ, तुम चुपचाप अपना मुंह बंद करके खड़ी रहो। नोआ, बकवास बंद करो। सोफिया रीड एक बहुत बड़े परिवार की वारिस है, उससे तमीज से पेश आओ। क्योंकि सोफिया तुम्हारे समर्थन में है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। शुक्रिया सर, जाओ और दिखा दो सबको। तो क्या हुआ, इसे एक और मौका मिल गया। कचरा कभी भी सोना नहीं बनता। मैं बचपन में कोई ठोकर लगी थी क्या? आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि सच में एक टाइटन की ताकत होती कैसी है। अब मैं बताऊंगा कि कचरा कौन है और सोना कौन। ये क्या हो रहा है? लियाम की शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है। अरे, कितनी ताकतवर शक्ति है! इसकी ताकत तो एलारा के टाइटन से 100 गुना ज्यादा है। कितनी ताकतवर शक्ति है। एलारा, एलारा, ये लियाम ऐसा कैसे कर रहा है? ऐसी शक्ति को जगाना तो नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है?